हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट आईक्यू। आप सभी का स्वागत है इन आवर वीकली करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ मई। देखिए, पिछले दो सेशंस हम लोगों ने मिस कर दिए थे, इसलिए मैं अब आप पे कवर करने जा रहा हूँ सेकेंड वीक ऑफ मई एंड थर्ड वीक ऑफ मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेशन को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेम द इंडियन ओरिजिन इम्यूनोलॉजिस्ट who has elected to prestigious National Academy of Sciences of United States। ठीक है, तो आपको बताना है इंडियन ओरिजिन इम्यूनोलॉजिस्ट का नाम जिनको सेलेक्ट किया गया है टू द प्रेस्टिजियस नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एंड आपके ऑप्शन है गीता मित्तल, एम के स्टैलिन, विभा तोमर एंड ऑप्शन नंबर डी इज शंकर घोष। सो गाइस, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, शंकर घोष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So the next question is who has become the new CM of Assam? Right? तो आपको बताना है कि असम के नए सीएम कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस है सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा, वनराज भाटिया एंड नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, हेमंत बिस्वा जी बने आपके न्यू सीएम ऑफ असम। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So the next question is Department of Empowerment of Persons with Disability has made it mandatory for all state and UTs to grant certificate of disability through online mode using which portal? तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑल स्टेट एंड यूटीज कि अब आप सर्टिफिकेट दे सकते हो डिसेबिलिटी वाला थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। और आप किस पोर्टल का यूज कर सकते हैं? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है RDIDI पोर्टल, UDID पोर्टल, YSES पोर्टल एंड YDID पोर्टल। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, UDID पोर्टल। राइट, सो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rupsi Airport built under RCS उड़ान स्कीम is located in which state? तो आपके ऑप्शन सिक्किम, त्रिपुरा, असम एंड वेस्ट बंगाल। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, असम। तो रुपसी एयरपोर्ट जो कि बना है अंडर RCS उड़ान स्कीम, ये है आपका असम स्टेट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So the next question is the first India France Australia trilateral ministerial dialogue was held in which city? तो पहली दफा इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की ट्राइलेटर टॉक हुई है और ये आपको बताना है कि ये किस शहर में हुई है। आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सिडनी, पेरिस एंड लंदन। चलिए, सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, लंदन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Civil Aviation Ministry has permitted which state government to use drones for experimental delivery of vaccine? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे केरला, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड तेलंगाना। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तो तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने परमिशन दी है कि वो ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company has launched a campaign Make Small Strong? And आपके ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड MI। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, गूगल। तो गूगल कंपनी ने लॉन्च किया है कैंपेन जिसका नाम है मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच इंडियन स्टेट? तो भारत का पहला फायर पार्क किस भारतीय राज्य में एस्टैब्लिश किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, बिहार, केरला एंड पंजाब। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? यूटी। तो भारत की पहली एयर टैक्सी किस भारतीय राज्य या यूटी में लॉन्च की गई है? आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड चंडीगढ़। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख? एंड योर ऑप्शंस आर सुनील शर्मा, सुरेश अग्रवाल, जी किशन रेड्डी एंड महेश बाला सुब्रमण्यम। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, जी किशन रेड्डी। तो
सो जी किशन रेड्डी जी चेयरमैन बने हैं एक कमेटी के जो कि फॉर्म की गई है बाय यूनियन गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट मैन्युफैक्चर्ड बाय केवीआईसी? राइट, तो आपको बताना है कि एक इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट मैन्युफैक्चर किया गया है बाय केवीआईसी, तो उसका नाम क्या है? एंड आपके ऑप्शंस है खादी प्राकृतिक पेंट, खादी स्वच्छ पेंट, खादी सुंदर पेंट, खादी ग्रीन पेंट। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, खादी प्राकृतिक पेंट। ठीक है गाइस, आजकल एक ट्रेंड में फुल फॉर्म्स भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि केवीआईसी की फुल फॉर्म क्या होगी। रिसेंटली अभी एक पेपर हुआ था 26 मार्च को, राइट, तो वहां पे आपसे फुल फॉर्म पूछी गई थी FICCI की। ठीक है, चलिए आप लोग इसका जरूर से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? एंड आपके ऑप्शंस है उज्ज्वला सिंघानिया, दीक्षा महाजन, रेखा शर्मा एंड नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा जी हैं आपकी प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली? एंड आपके ऑप्शन सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ मई। ऑप्शंस काफी क्लोज हैं। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो 3 मई को आपका ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has become the first country to allow driverless cars on road? एंड आपके ऑप्शन यूएसए, जापान, यूके, फ्रांस। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, यूके। तो यूके बना है ऐसा पहला कंट्री जिन्होंने अलाउ किया है ड्राइवरलेस कार्स ऑन रोड। सो मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन। हु हैज वन पोर्टुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2021? एंड आपके ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, पैट्रिक मैहोम्स, मैक्स वर्स्टैपन एंड नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, लुइस हैमिल्टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन कन्फर्ड विद ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान? एंड आपके ऑप्शंस है श्यामाला गणेश, रेखा शर्मा, अजय सेठ एंड जोसे खाटूर। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, श्यामाला गणेश। तो श्यामाला गणेश जी को कन्फर्ड किया गया है विद ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So the next question is which state is least literate state in India as per National Statistical Office survey? एंड आपके ऑप्शन है ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। एंड आपको कुछ और पॉइंट ध्यान रखना है कि राजस्थान के अंदर आपकी लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट पाई गई है, बिहार के अंदर आपकी लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट पाई गई है एंड आंध्र प्रदेश के अंदर आपकी ओवरऑल लोएस्ट लिटरेसी रेट पाई गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन एसोसिएशन? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम स्पोर्ट्स सेक्शन। तो आपको बताना है कि कौन बने हैं आपके न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन एसोसिएशन। एंड आपके ऑप्शंस हैं अनिल जैन, राधा नायर, अरुंधति रॉय एंड नन ऑफ दीज। So right option for this question is option number A, Anil Jain. So the next question is world first floating Apple store was recently unveiled in which country? दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर अनवील किया गया है कौन सी कंट्री में? आपके ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, सिंगापुर एंड मलेशिया। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ बुक आजादी? एंड आपके ऑप्शन राधा नायर, अरुंधति रॉय, मैथ्यू हेडन एंड के पद्माकर। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति रॉय। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? राइट, तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। सो हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया? एंड आपके ऑप्शंस है रजनी सचार, नीतल नारंग, रितु सिंह एंड सुनीता वर्मा। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, नीतल नारंग। तो नीतल नारंग जी बनी आपकी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज वन सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ डिकेड?
एंड आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, राहुल द्रविड़ एंड विराट कोहली। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। एंड आपको ध्यान रखना है सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बुक्स एंड ऑथर सेक्शन। Who is the author of book I Came Upon a Lighthouse, a short memoir of life with Ratan Tata? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रतन टाटा जी इज द मोस्ट लव्ड पर्सन ऑफ आवर नेशन एंड इज अ मैन ऑफ वैल्यूज। तो आपके ऑप्शंस है शांतनु नायडू, नीतल नारंग, अरुंधति रॉय एंड नन ऑफ दीज। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, शांतनु नायडू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who has been honored with DRDO Scientist of the Year award for his contribution in developing several herbal medicines? तो आपको बताना है यहाँ पर कि किनको ऑनर किया गया है विद DRDO Scientist of the Year award for his contribution in developing several herbal medicines। एंड आपके ऑप्शंस है संजय वर्मा, यशवनी चंद, अरुण कुमार सिंह एंड हेमंत कुमार पांडे। So right option for this question is option number D, हेमंत कुमार पांडे। तो हेमंत कुमार पांडे जी को ऑनर्ड किया गया है विद DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग सेवरल हर्बल मेडिसिन्स। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पैसेंजर ट्रेन दैट विल रन बिटवीन ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल? राइट, तो आपको बताना है ऐसी कौन सी ट्रेन चालू की गई है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। एंड आपके ऑप्शन है मिताली एक्सप्रेस, संदेश एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस एंड इंडो बांग्ला एक्सप्रेस। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, मिताली एक्सप्रेस। चलिए यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन चलती है उसका नाम क्या है। सो गाइस बाकी भी हमारे पास क्वेश्चन रेडी हैं बट हम उसको कवर करेंगे हमारी अगली वीडियो में जो कि आपकी होगी 3rd वीक ऑफ में, बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपको सेशन पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ सेशन। सो गाइस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।